है आपका एस करेंट में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, आपके लिए बीपीएससी 7th फेज टीचर भर्ती का भाषा लैंग्वेज से संबंधित प्रैक्टिस वर्क, जो जिसमें आपका अलंकार से संबंधित जो भी सवाल आते हैं उसका आपका समझिए कि एकदम टॉप कलेक्शन आपके लिए लेकर आए हैं। अगर इससे आप तैयारी कर लेते हैं तो समझिए कि 50% क्वेश्चंस आपको इससे कवर हो जाएंगे। चूँकि आपका किरण प्रकाशन का जो भी सेट प्रैक्टिस जो दिया हुआ है, जिसमें आपका 75 नंबर हिंदी से जो है, उसमें आपका अलंकार, काव्य अलंकार, तस्तम, तद्भव जो भी होता है आपका पहचानने के लिए जो आते हैं, तो जब तक आप अलंकार को पहचान नहीं पाइएगा तब तक आप सही से इसका जवाब दे नहीं पाइएगा। तो हम इसीलिए ये क्वेश्चंस, ये ट्रिक आपके लिए लेकर आए हैं। 1 नैनो सेकंड में आप एकदम कंप्लीट कर दीजिएगा इसको, कारण कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसमें दिया हुआ रहता है और बहुत आते भी हैं। तो जब तक इसे पहचानिएगा नहीं तब तक आपको आएगा नहीं। इसमें से क्या क्या महत्वपूर्ण होता है वही क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे जो अलंकार से मुख्य रूप से एग्ज़ाम में आते हैं। तो दिल को थाम के बैठिए दोस्तों, और हिंदी के चैप्टर को मजबूत करने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें, और नहीं तो फिर पिछड़ जाइएगा। हिंदी में आपको 30 नंबर ही लाने हैं। हिंदी का जो 100 नंबर का जो टेस्ट होगा उसमें मात्र आपको 30 नंबर लाना है, और वो ये आपको आसानी से दिला देगा दोस्तों। अलंकार से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत बनते हैं। अलंकार का अर्थ होता क्या है, सबसे पहले ये हम जानेंगे। अलंकार जो होता है अलम जोर कार, यह अलम का अर्थ होता क्या है? अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना, यानी दूसरे भाषा में हम लोग कह सकते हैं इसको कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। तत्व की शोभा बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार जो है 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है दोस्तों, और इसका सही अर्थ क्या होता है? आभूषण या गहना होता है। जैसे स्त्री के सौंदर्य को कौन बढ़ाता है? श्रृंगार बढ़ाता है। उसी तरह से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। उस तत्व को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द जो होता है अलम एवं कार का योग से बना हुआ है, यहाँ योग हो जाएगा, योग से बना है, जिसका अर्थ होता है आभूषण या विभूषित करने वाला, जिसका अर्थ होता है आभूषण या विभूषित करने वाला। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों अलंकार से कहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखिए, अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला होता है आपका शब्दालंकार, दूसरा होता है आपका अर्थालंकार, और तीसरा होता है उभयालंकार। लेकिन जो हम लोग को पढ़ना है, जिससे क्वेश्चन आता है, वो आपका मुख्य रूप से हम लोग का कौन सा है? 2 है। एक आपका शब्दालंकार है और एक आपका अर्थालंकार है। इससे आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं और हर एग्जाम में आपको हिंदी वाले में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, इसमें जो आपका टॉपिक कहता है पहला शब्दालंकार। शब्दालंकार में मुख्य जो है उसी की ओर हम लोग फोकस करेंगे, फालतू चीज़ की ओर हम लोग फोकस नहीं करेंगे। देखिए, शब्दालंकार में आपका प्रश्न जो बनता है वो आपका अनुप्रास से बनता है, यमक से बनता है, श्लेष से बनता है। यह आपका 3 जो है मुख्य है आपका, जिससे आपको क्वेश्चन आता है। अनुप्रास अलंकार के बारे में पूछ देगा, कुछ शब्द दे देते हैं और उसमें पूछ देते हैं कि अनुप्रास अलंकार कौन सा है, इसके बारे में बताएं। दूसरा आपका होता है यमक अलंकार। यमक अलंकार से भी पूछता है क्वेश्चन, बहुत सारे बनते हैं इसमें हिंदी में। और तीसरा है आपका श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार भी से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और अर्थालंकार जो है, अर्थालंकार का मुख्य है आपका उपमा अलंकार पूछता है, रूपक अलंकार से क्वेश्चन आते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार से आते हैं और मानवीय करण से। अब जैसे पूछ देता है फूल हंसी कलियां मुस्कुराई, तो फूल कहीं हंसती है? इंसान हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। तो क्या हुआ कि मानव का जो गुण होता है उसको पेड़ पौधे या फूलों से तुलना कर रहा है। तो इसमें कौन सी भावनाएं झलक रही है? मानवीय। तो इसीलिए इसको कहा गया है मानवीय। बाकी और बहुत सारे इसमें दिए हुए हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन जो है बहुत नाम मात्र का आता है, बहुत
मतलब आता ही नहीं है, न के बराबर आता है। तो चलिए हम लोग अलंकार से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे और अपने हिंदी के सिलेबस को मजबूत करेंगे। बीपीएससी ट्री एग्जाम में बैठने वाले यह जो है आपका प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों प्रकार के शिक्षकों के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो ये बना रहे हैं दोस्तों। चूँकि केवल रटंत विद्या से काम चलने वाला नहीं है, अर्थ को अगर सही रूप से आप समझे हुए रहिएगा तो आप हिंदी में ही आप अपना पासिंग मार्क्स बेहतर ढंग से ले आइएगा। तो चलिए हम लोग भाषा लैंग्वेज हिंदी का अपनी क्वेश्चंस को तैयारी करते हैं और अपने नंबर लाने के लिए मजबूती को धार प्रदान करते हैं। चलिए पहला आपका है दोस्तों अर्थालंकार से हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला है आपका अर्थालंकार, इसका मुख्य टॉपिक रहेगा आपका उपमा अलंकार से। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए अर्थालंकार में क्या है। अर्थालंकार से शुरुआत करेंगे हम लोग। पहला टॉपिक है आपका उपमा। ठीक है, उपमा अलंकार से हम लोग शुरुआत करेंगे। उपमा अलंकार आखिर होता क्या है, चलिए पहले इसके बारे में जानते हैं। जब पंक्ति में योजक चिन्ह, इसको हम लोग क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। ये जो दिया हुआ रहता है, दो शब्द के बीच में एक डैश टाइप का दिया हुआ रहता है, उसको हम लोग योजक चिन्ह कहते हैं। तो जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और शब्द के साथ सा, से, सी, सरिया, सरिस आए तो वह क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और शब्द के साथ सा, से, सी, सरिया आए तो वह उपमा अलंकार हो जाएगा। इसके उदाहरण कौन सा है देख लेते हैं। उदाहरण भी इसका है दिया हुआ, देखिए उदाहरण इसका दिया हुआ है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, मतलब मुख का उपमा जो किया जा रहा है इसमें चंद्रमा के साथ किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए मेरा वर्ड जो आ गया आपका योजक चिन्ह भी है, सा लगा हुआ भी है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, कर कमल सा कोमल है। कर कमल सा कोमल है, इसमें भी आपका देखिए यहाँ पर योजक चिन्ह के साथ सा आ गया है। नेक्स्ट है आपका मखमल के झूले पर हाथी सा टीला। तीसरा उदाहरण है आपका, देखिए मखमल के झूले पर हाथी सा टीला। यहाँ पर क्या आ गया, हाथी के साथ सा के साथ क्या है, योजक चिन्ह के साथ सा लगा हुआ है। मेरा ये वर्ड मैच कर रहा है। तो जहां पर आप देखें दोस्तों योजक चिन्ह के साथ सा, से, सी, सरिया, सरिस आए तो सीधे ठोक देना है इसमें क्या, उपमा अलंकार लगा देना है। आपका 1 नंबर समझिए कि कंप्लीट हो जाएगा उसमें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक आपका कहता है अलंकार के भेद इसमें क्या होते हैं, इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। देखिए अलंकार के भेद जो है, शब्दालंकार, अर्थालंकार तो हैं ही, ये तो 2 प्रकार के हम आपको बता ही चुके हैं। अलंकार मुख्य रूप से 2 प्रकार के ही होते हैं जिसमें सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये आपको भूलने लायक नहीं है दोस्तों जो हम बताए हैं आपका। देखिए उपमा अलंकार, उपमा अलंकार से कोई भी क्वेश्चन आए और क्वेश्चन आपका इसी तरीके से आएगा जो उदाहरण में दिया हुआ है। पूछ देगा, एक टॉपिक कोई दे देगा, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, प्रश्न पूछ देगा यह कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन पूछ देगा यह कौन सा अलंकार है, नीचे ऑप्शन में देगा उपमा, योजक, श्लेष, सभी प्रकार के दे देंगे या कोई भी नहीं, उसमें से आपको चूज करने के लिए रहेगा। तो आपको जानकारी रहेगा तभी ना आप उसमें से सही आंसर को टिक कीजिएगा। तो अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, ज़्यादा रटने की भी ज़रूरत नहीं है। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और शब्द सा, सी, सरिया, सरिस आए तो सीधे ठोक देना है उसमें क्या, उपमा अलंकार। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कर कमल सा कोमल है, मखमल के झूले पर हाथी सा टीला। सभी में क्या आ रहा है, यहाँ पर योजक चिन्ह के साथ सा आ रहा है, योजक चिन्ह के साथ सा आ रहा है, योजक चिन्ह के साथ सा आ रहा है, तो उपमा अलंकार आपका हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार क्या कहता है आपका, रूपक अलंकार भी वही है, उसमें भी उस तरीके का दिया हुआ है, लेकिन यहाँ टॉपिक को पकड़िएगा। उपमा अलंकार के बारे में समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक आपका कहता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या कहता है, देखिए रूपक अलंकार एकदम जस्ट उसी का सेम है, थोड़ा सा का चेंजिंग इसमें है दोस्तों। देखिएगा इसमें कहता है जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, योजक चिन्ह आए, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और शब्द सा से सी सरिया सरिस नहीं आए, मतलब योजक चिन्ह तो आए लेकिन उसके साथ सा से सरिया नहीं आए, तो सीधे ठोक देना है उसको क्या, रूपक अलंकार। सीधे उसमें क्या लगा देना है, टिक मार्क कर देना है, आपका रूपक अलंकार ठोक देना है दोस्तों। अब उदाहरण में हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। उदाहरण में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपका 3 प्रकार के उदाहरण हम आपके लिए लिए हैं। यहाँ पर देखिए उदाहरण में पहला दिया हुआ है मैया मैं तो चंद्र खिलौने लहो। इसमें क्या है, योजक चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है आपका, देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है, योजक चिन्ह आपका लगा हुआ है लेकिन उसके साथ सा से सी सरिया नहीं है, मतलब 2 वर्ड को इसमें जोड़ने का काम करता है योजक चिन्ह। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सीधे आपको लगा देना है रूपक अलंकार, मतलब उसके साथ सा से सी सरिया नहीं है, केवल योजक चिन्ह का प्रयोग कर उसमें है, तो सीधे रूपक अलंकार लगा देना है। अगर सा से सी रहेगा तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए रूपक अलंकार का एक और उदाहरण देते हैं आपको। चरण कमल बंदो हरिराय, चरण कमल बंदो हरिराय। इसमें भी देखिए आपका चरण कमल के बीच क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है योजक चिन्ह लग रहा है, तो सीधे आपको क्या करना है, रूपक अलंकार लगा देना है। इसमें भी आपका रूपक अलंकार हो जाएगा आपका चरण कमल बंदो हरिराय। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट उदाहरण है आपका राम कृपा भव निशा सिरानी, राम कृपा भव निशा सिरानी। इसमें आपका क्या है, देखिए सभी का आप योजक चिन्ह जहां लगा हुआ हो सीधे आपको रूपक अलंकार लगा देना है, कहीं पे कोई कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आपको हिंदी में कोई पछाड़ नहीं सकता है, जान लीजिए। अगर इस टॉपिक को आप याद कर लेते हैं तो हिंदी में कभी आप पीछे नहीं रह पाइएगा, हमेशा आपके अच्छे नंबर आएंगे दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें दोस्तों। इसके साथ आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। बीपीएससी ट्री एग्ज़ाम के लिए भाषा लैंग्वेज का कोई भी चैनल पे अभी तक नहीं पढ़ाया जा रहा है और इस तरीके का ट्रिकी वीडियो देने वाला कोई नहीं है। आपको हम पहला वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। आपको इस वीडियो से इतना मजबूत बना देंगे कि हिंदी में आपको कोई पछाड़ नहीं सकता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका अर्थालंकार का उत्प्रेक्षालंकार। तीसरा टॉपिक है आपका उत्प्रेक्षालंकार। उत्प्रेक्षालंकार क्या कहता है, अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यदि पंक्ति में ज्यों मानो इब मनु जनु जान मनहू जनहू आ जाए तो सीधे उसे उत्प्रेक्षालंकार होता है। उत्प्रेक्षालंकार पर टिक मार्क करना है आपको दोस्तों। अब उदाहरण में हम लोग लेते हैं उत्प्रेक्षालंकार, जानू मानो जो भी आ जाए, तनहू जनहू, इस प्रकार के कोई भी वर्ड आ जाते हैं तो सीधे आपको क्या लगाना है, उत्प्रेक्षालंकार को टिक मार्क करना है दोस्तों। उदाहरण के लिए देखिए, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। नेक्स्ट है आपका नेत्र मानो कमल है, नेत्र मानो कमल है, नेत्र मानो कमल है। इसमें समझ में आ रहा है, देखिए जानू, यहाँ पे पहला उदाहरण में क्या दिया हुआ है, उदाहरण जनु बरसा तनु प्रकट बुढ़ाए। जनु, कहीं पे भी जनु है, इसमें मनु है, देखिए मानो, जानो मानो तनु तनु हरी, कहीं भी जानो मानो इस तरीके सा वर्ड अगर आपको दिखता है तो आपका उत्प्रेक्षालंकार हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट उदाहरण है, तीसरा नंबर उदाहरण में क्या कहता है, सोहन उठी पीत पट श्याम सलोने गात मनहू नीलमती शैल पर आतप पैरहूँ प्रभात। इसमें क्या है, मनहू का प्रयोग यहाँ देखिए आ गया है,
सीधे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगर आप लोग में से बहुत कम लोग होंगे जो इस तरीके के वर्ड को समझ पाते होंगे या निष्कर्ष सही निकाल पाते होंगे, अगर जानकारी रहेगा तो हम सही क्वेश्चन को टिक मार करेंगे और 1 नंबर हमारा कंफर्म हो जाएगा दोस्तों। तो इस उदाहरण को ध्यान में रखिए। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार कब होगा? जानो, मानो, तनो, जनहू, मनहू, इस सब वर्डों का इस्तेमाल किसी भी शब्द में दिया हुआ हो तो सीधे उत्प्रेक्षा अलंकार को टिक मार्क करना है, आपका 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अर्थालंकार का अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार क्या ऐसे पकड़ेंगे हम लोग? देखिए अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में भी हम लोग देखते हैं। जहां किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, किसी अतिशयोक्ति का, जैसे उदाहरण में हम लोग देखते हैं ना, कोई लड़का कुछ अच्छा करता है तो हम लोग क्या करते हैं, जितना जानकारी है उससे कुछ और ज़्यादा लगा बढ़ाकर हम लोग बोल देते हैं, अरे राहुल तो बहुत अच्छा है, पढ़ने में काफ़ी तेज है यार, वो तो 10 नंबर लाया था, भले 110 नंबर लाया है, 200 नंबर का एग्ज़ाम था, 150 नंबर लाया है, मतलब आया है कम लेकिन चढ़ा बढ़ाकर हम लोग ज़्यादा बोल देते हैं। तो इस तरीके का वर्ड अगर कहीं पे आपको दिखता है तो वो क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं हम लोग। उदाहरण के तौर पर इसमें देखिए दिया हुआ है क्या, उदाहरण में आपका कह रहा है, देखिए, आगे नदियाँ पड़ी अपार, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पर तब चेतक था उस पार। मतलब राणा सोच ही रहा था घोड़े पे बैठे हुए कि नदी में तो इतना उफान आया हुआ है, कैसे टपेंगे। राणा सोच ही रहा था, तब तक चेतक उसके घोड़े का नाम है, तब तक चेतक उस पार पहुंच भी गया। तो इस वर्ड में देखिए कि कितना बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है दोस्तों। राणा ने सोचा ही था इस पार कि चेतक तब तक था उस पार, मतलब घोड़ा तब तक उस पार भी पहुंच गया। राणा सोच ही रहा था कि कैसे टपेंगे इस पार से उस पार, तब तक वो पहुंच गया उस पार। तो इस तरीके का वर्ड कभी भी अगर आपको देखे बढ़ा चढ़ाकर वर्ड का वर्णन किया गया हो तो सीधे आपको ठोक देना है अतिशयोक्ति अलंकार की ओर दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका मानवीयकरण अलंकार। मानवीयकरण, इससे भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में हिंदी में। मानवीय अलंकार क्या कहता है? जब प्राकृतिक वस्तुओं में, जब कोई भी प्राकृतिक वस्तु हो, पेड़ पौधा बादल आदि में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, तब वहाँ मानवीय अलंकार हो जाएगा। कहीं भी फूल हो, कलियाँ हो, कहीं भी बादल हो, उसमें मानवीयकरण की भावना कुछ भी अगर आपको नजर आती है तो सीधे आपको ठोक देना है क्या? मानवीय अलंकार को ठोक देना है। अब उदाहरण में देख लेते हैं किस तरीके का वर्ड इसमें आता है। देखिए उदाहरण में दिया हुआ है, फूल हंसी कलियाँ मुस्कुराई। पहले भी आपको बताए थे इसके पहले हमने उदाहरण में, फूल हंसी कलियाँ मुस्कुराई। फूल कहीं हंसती है, कलियाँ मुस्कुराती है क्या? ये तो आप भी जान रहे हैं नहीं, लेकिन मानव इंसान की भावनाओं को फूलों में वर्णन करके बताया जा रहा है। फूल की कलियाँ मुस्कुरा रही है, फूल की कलियाँ मुस्कुरा रही है। सागर के उर पर नाच नाच करती है लहरें, मधुर गान। तो सागर की लहरें कहीं गाना गाती है? मानवीय भावनाओं का, देखिए इसमें कहीं सब जगह आपका मानवीय भावनाओं का वर्णन किया गया है। फूल हंसी, इंसान हंसते हैं। कलियां मुस्कुराती है, नहीं मुस्कुराती है, हर कोई जानता है, लेकिन इंसानी भावनाओं का वर्णन उसके साथ जोड़कर किया जा रहा है। तो सीधे आपको ठोक देना है इसमें क्या? मानवीय अलंकार को ठोक देना है दोस्तों। कहीं भी आपको कुछ सोचने की आरेथी करने की जरूरत नहीं है। ये कोई रटने की जरूरत नहीं है। ये रटने वाला वीडियो नहीं है, ये आपका ट्रिकी वीडियो हम दे रहे हैं। बस एक बार देखिए, फटाक फटाक कदम आंसर को टिक मारिए दोस्तों। इससे आपका हिंदी इतना मजबूत हो जाएगा जिससे आपको कहीं कोई पीछे नहीं छोड़ पाइएगा। इसलिए ध्यान से देखते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि सभी लोग के पास ये पहुंच सके और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकें और बीपीएससी ट्री एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर सके। यह आपका प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए है जो बीपीएससी ट्री एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं और भाषा से संबंधित है, हिंदी भाषा से। चलिए
नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है? अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका शब्दालंकार से अब शुरुआत हो जाएगा दोस्तों। अर्थालंकार के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। अब ये आपका यहाँ से टॉपिक शुरू हो जाता है शब्दालंकार। शब्दालंकार जो होता है, देखिए अर्थ के आधार पर शब्दालंकार 3 प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार अर्थ के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं और ये 3 प्रकार के कौन कौन से हैं बताते हैं आपको। नीचे में चलिए आइए, देखिए ये तीनों जो है काफ़ी टॉपिक महत्वपूर्ण है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। आप अगर शिक्षक का कोई भी शिक्षक का एग्जाम बिहार से बाहर के एग्जाम में बैठे होंगे शिक्षक का, तो आप देखे होंगे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्रेष्ठ अलंकार, ये 3 प्रकार के अलंकार हैं शब्दालंकार के, जिसमें से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। पहला अनुप्रास अलंकार है, दूसरा आपका यमक अलंकार है, तीसरा श्लेष अलंकार है। इस तीनों अलंकार को पहचानने का ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला अनुप्रास अलंकार से। अनुप्रास अलंकार कहते किसे हैं? चलिए देखते हैं दोस्तों हम लोग। अनुप्रास अलंकार, वर्ण बार बार आए। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। तो वर्ण मतलब एक वर्ण, उसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके। चलिए देखते हैं। वर्ण बार बार आए, वर्ण बार बार आए अनुप्रास अलंकार होता है जिसे तोड़ा ना जा सके। उदाहरण में देखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। इसमें वर्ड आया है आपका च वर्ड आया है, यहाँ भी च आया है, यहाँ भी च आया है। तो क्या है? इसमें बोला जा रहा है वर्ण। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके। च का टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, तो आपका वह सीधे हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। और दूसरा है, नीचे है आपका मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश की उजियाला। इसमें देखिए आपका म शब्द का उच्चारण आ रहा है, यहाँ पे यहाँ भी म का उच्चारण आ रहा है, तो सीधे आपको ठोक देना है क्या? अनुप्रास अलंकार। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका यमक अलंकार। नेक्स्ट है आपका यमक अलंकार, ये काफी छोटा ही है सब। देखिए यमक अलंकार कहता है एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हो। इसमें शब्द आ गया, अब इसमें अब शब्द आ गया है जिसका इसमें बोला जा रहा है कि एक शब्द बार बार आए और अर्थ अनेक रहे, अर्थ अनेक निकले, तब वह आपका यमक अलंकार होगा, तब वह आपका यमक अलंकार होगा। उदाहरण में हम लोग देखते हैं। उदाहरण में क्या दिया गया है? कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बौराय नर या पावे बौराय। ये आपका एक टॉपिक हो गया। और दूसरा इसमें कह रहा है काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। देखिए एक घटा यहाँ है, एक घटा यहाँ है, दोनों का अर्थ जो होता है दोस्तों अलग अलग होता है। एक कनक, देखिए कनक कनक यहाँ भी है, एक कनक धतूरा होता है, दूसरा कनक सोना होता है, तो दोनों का अर्थ जो है अलग अलग निकल रहा है। एक घटा होता है जो हम लोग कोई व्यापार वगैरह करते हैं उसमें जो घटा होता है वो हो गया, और एक घटा का अर्थ अलग निकलता है। एक घटा का मतलब हो गया बादल, तो दोनों का अर्थ अलग अलग निकल रहा है। तो यहाँ पर वही वर्ड को वर्णित किया गया है, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हो, तब क्या होगा? उसे हम लोग कहेंगे सीधा यमक अलंकार। नेक्स्ट उदाहरण भी इसमें दिया हुआ है, उसे भी देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट उदाहरण आपका दिया हुआ है इसमें, माला फेरत जुग गया, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, फिरा न मन का फेर, कर का मन का, कर का मन का। देखो मन का यहाँ भी है, मन का यहाँ भी है, मन का डारी दे, मन का फेर। देखिए यहाँ भी ये वर्ड 2 बार आया है, दोनों का अर्थ अलग अलग हो रहा है दोस्तों, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? सीधा यमक अलंकार को टिक मार्क करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। देखिए जो भी टॉपिक आपको दे रहे हैं दोस्तों काफ़ी ही ध्यान पूर्वक देखिएगा, आपका हिंदी लैंग्वेज कभी कमज़ोर नहीं रहेगा। इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप सीधा टिक मार्क कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट है आपका श्लेष अलंकार दोस्तों। नेक्स्ट है आपका श्लेष अलंकार।
श्लेष अलंकार क्या कहता है? एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अब इसमें शब्द पर आ गया है एक शब्द के अनेक अर्थ। देखिए उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, आ पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। देखिए रहीमन पानी, यहाँ पर पानी का वर्णन 2 बार आया है। पानी और ये पानी दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। एक तो पानी पीने वाला होता है, दूसरा पानी क्या होता है उसका अर्थ अलग होता है दोस्तों। तब पानी का अर्थ यहाँ जो है शब्द एक दिखेगा लेकिन उसका अर्थ जो होता है अनेक निकलेगा। तो उस संदर्भ में हम क्या करेंगे? श्लेष अलंकार को टिक मार्क करेंगे दोस्तों, श्लेष अलंकार को टिक मार्क करेंगे। देखिए पहला टॉपिक इसमें कहता है पानी। देखिए पहला पानी जो है, पहला पानी का अर्थ होता है मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता से है। पहला जो पानी दिया हुआ है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, आ पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। दूसरा, रहीम कर्म कर रहा है, मनुष्य हमेशा विनम्र, पानी होना चाहिए। दूसरा टॉपिक इसमें कहता है पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है। दूसरा पानी का अर्थ जो होता है वो आपका आभा या तेज से है, आभा या तेज से है, चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य ही नहीं है। मोती में जब चमक नहीं रहेगी तो क्या होगा? मोती बिकेगा? नहीं बिकेगा, लोग पसंद ही नहीं करेगा उसका। तो एक आपका पानी का अर्थ होता है आभा, तेज, चमक, और दूसरा मनुष्य का संदर्भ से संबंधित है, विनम्रता से संबंधित है। तो दोस्तों ये टॉपिक आपका कैसा लगा हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को जितना से जितना शेयर करें दोस्तों, और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। तो धन्यवाद दोस्तों।